नमस्ते बच्चों, कैसे हो? तो अब भी हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जो स्टैटिस्टिक्स से है। ठीक है, तो इस स्टैटिस्टिक्स में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि डाटा क्या होता है, प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये कुछ टर्म्स है जो बहुत ही बेसिक है और ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो कि स्टैटिस्टिक्स जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको क्लास 9 में भी मिलेगा, 10 में भी मिलेगा, और जैसे आप हायर क्लासेस में जाते रहोगे आपको ये पोर्शन, इसका एक पोर्शन हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है, तो अभी आप स्टैटिस्टिक्स में जो टर्म्स हैं, जो डेटाज है, उन्हें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं ओनली द डेफिनेशंस एंड टर्म्स विच आर रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स उन्हें ही डिफाइन करूँगी। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला टर्म है वो है डाटा। हम इसे डेटा भी कहते हैं। तो डाटा होता क्या है, देखिए, the informations which are obtained in the form of facts, numerical figures, tables and graphs from various sources like television, newspaper, magazine, internet etc. are called data. इसका मतलब क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशंस आप कलेक्ट करते हो, सपोज आपको बोला गया कि फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ सिटी ऑफ विद इन 1 मंथ, एक मंथ के अंदर टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है उसको अगर आपको कलेक्ट करने को दिया तो वो भी डेटा है। अगर आपको बोला जाता है पोलिंग रिजल्ट, जैसे कि इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि जो पोल्स होता है उन्हें काउंट किया जाता है, तो उसको भी हम डेटा ही बोलते हैं। व अदर सोर्स, व्हाट इज़ द इनकम और एक्सपेंडिचर इन अ जो नेक्स्ट जो 5 ईयर्स में हम लोग का इनकम और एक्सपेंडिचर्स होता है वेरियस सेक्टर्स में, उसका भी अगर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो तो उसे भी हम डेटा ही कहते हैं। तो डेटा क्या होता है, आप कुछ भी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करो, कुछ भी मतलब इन टर्म्स ऑफ कैसे होना चाहिए, फैक्ट्स होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होना चाहिए। जैसे टेम्परेचर जब आप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 35 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है इसे हम डेटा ही बोलते हैं। बाय इन टर्म्स ऑफ ग्राफ, अगर आप देखो तो कुछ जैसे कि क्रिकेट में आप देखते हो कि ये जो क्रिकेट रन रेट कभी बढ़ता है कभी कमता है, तो ये भी जो है ये भी डाटा है जो हम कलेक्ट करते हैं। तो इन सबको मिला के हम एज ए होल क्या बोलेंगे, डेटा। डेटा मतलब इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपको अपने ही क्लास में सपोज बोला जाए कि स्टूडेंट्स ने मैथ्स में कितने मार्क्स स्कोर किए। सपोज आपके क्लास में 100 स्टूडेंट है, तो आपने 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स को नोट किया, तो वो भी एक कलेक्शन ऑफ डाटा ही है। जैसे आप कहीं मार्केट में जाते हो वेरियस वेजिटेबल्स का दाम पूछते हो, तो वो भी क्या करते हो, आप डाटा कलेक्शन करते हो। तो इसी को हम क्या बोलते हैं इन जनरल लैंग्वेज, डेटा। नेक्स्ट टर्म है प्राइमरी डाटा। देखिए प्राइमरी डाटा क्या होता है, when informations are collected by the investigators himself herself with a definite objective in his her mind, the data obtained is called primary data. primary data मतलब जब आप खुद ही जाके इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हो। जैसे कि आप मार्केट जाते हो, मार्केट से आप जाके वेरियस वेजिटेबल्स का दाम पूछ रहे हो, ये हो गया आपका प्राइमरी डाटा, क्योंकि इसको आपने खुद कलेक्ट किया हुआ है। और सपोज आपको दिया गया है कि कलेक्ट द इंफॉर्मेशंस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन योर क्लास। ठीक है, इन योर क्लास। तो आप क्या करोगे, आप खुद ही उन्हें कलेक्ट करोगे। तो कोई भी जब खुद से अपने आप से जाके इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करता है, मतलब वो प्राइमरी सोर्स है, वो जाके उस सिचुएशंस को फेस करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी डाटा बोलेंगे। नेक्स्ट जो है वो सेकेंडरी डाटा है। तो जैसे कि प्राइमरी डाटा में आप क्या करते हो, आप खुद विजिट करके इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हो। सेकेंडरी डाटा में क्या होता है, आप जो इंफॉर्मेशन है, जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, उसे आप कलेक्ट करते हो। जैसे कि किसी सोर्स से इंफॉर्मेशन लेना,
जैसे कि टेम्परेचर ऑफ सिटीज़ है, तो आप क्या करोगे, आप डिफरेंट सोर्स लोगे, जैसे कि आप न्यूज़ देखोगे, न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशंस लोगे, या आप मैगज़ीन सॉरी इंटरनेट का हेल्प लेके भी आप इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करोगे। तो क्या हो रहा है कि ऑलरेडी आपका डाटा स्टोर है कहीं पे, और आप उसी को जस्ट देख के वहाँ से इंफॉर्मेशंस ले रहे हो, तो आप हो गए सेकेंडरी डाटा। ठीक है, तो सेकेंडरी डाटा क्या होता है, जब इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हो और वहाँ से हम अपना इंफॉर्मेशंस ले, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डाटा। लेकिन प्राइमरी डाटा में क्या होता है, हम खुद ही फील्ड विजिट करते हैं, हम खुद ही जाके देखते हैं कि कहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन से खुद ही कलेक्ट करके लाते हैं, तो उसे हम प्राइमरी बोलते हैं। लेकिन इन केस ऑफ सेकेंडरी डाटास क्या होता है, हम इंफॉर्मेशन सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं। जैसे टेम्परेचर ऑफ सिटीज़ हो गया, आप इसके लिए मैगजीन देखोगे, न्यूज़पेपर्स देखोगे, टेलीविजन्स देखोगे, इंटरनेट यूज़ करोगे, आप इन सब सोर्सेज से क्या करोगे, इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करोगे। सिमिलरली गोल्ड प्राइस कभी बढ़ता है कभी कमता है, वो भी हम कहाँ से जानते हैं, बाई वॉचिंग द न्यूज़। वहाँ से हमें पता चलता है, बा न्यूज़पेपर देख के हमें पता चलता है कि प्राइस ऑफ गोल्ड बढ़ रहा है या कम रहा है। या सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस भी एक स्टोर डाटा है जहाँ से हम इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं, और हमें पता चलता है कि आफ्टर 10 ईयर्स कितना पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा मीन्स व्हेन यू फाइंड द इंफॉर्मेशंस फ्रॉम सम स्टोर्ड डाटाज। ओके, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डाटा। नेक्स्ट जो है वो है रॉ डाटा। रॉ डाटा माने फ्रेश डाटा। ठीक है, फ्रेश मतलब जो आपको डायरेक्टली मिले। डायरेक्टली मतलब सपोज आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स है, 20 स्टूडेंट्स ने मैथ्स टेस्ट में कितना स्कोर किया, तो उन्होंने कुछ ना कुछ स्कोर किया होगा, तो वो हो गया आपका फ्रेश डाटा। वाह, जैसे कि पहले भी मैंने बोला है, आप खुद से जाके जो आप, जैसे कि आप दुकान में जाते हो, दुकान में जाके जो वेरियस आइटम्स से उनका जो दाम पूछते हो, बा आप खुद फिज़िकली जाके जो इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करके लाते हो, वो सब होता है रॉ डाटा। ठीक है, तो रॉ डाटा इज़ व्हाट, द डाटा विच आर कलेक्टेड डायरेक्टली। आप खुद फेस करके उसे कलेक्ट करके लाते हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, रॉ डाटा बोलेंगे। नेक्स्ट है रेंज। रेंज क्या होता है, जो भी डाटा मिले आप उसे क्या करो, अरेंज कर लो। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। दैट इज़ आइदर आप छोटे वैल्यूज़ को पहले रखो और उसके बाद आप उसे इंक्रीज़ करते जाओ, या आप बड़े वैल्यूज़ को पहले रखो फिर उसे डिक्रीज़ करते जाओ। तो आपको क्या करना है, पहले उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। उसके बाद जो डिफरेंस है मैक्सिमम और मिनिमम का, उसी को बोलते हैं रेंज। जैसे कि आप देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया, मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट इन मैथ्स। तो मिनिमम मार्क्स क्या है, 20 है, मैक्सिमम मार्क्स है 47। तो यहाँ पे जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम क्या हम लोग का 47, तो 47 माइनस मिनिमम है 20, सो दिस इज इक्वल्स टू 27। तो ये हो जाएगा हमारा रेंज। रेंज मतलब डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है क्या, जब आप देखते हो कि एक ऑब्जर्वेशंस कितने टाइम अपियर हो रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, 20 है, और मार्क्स जो दिया गया है पर्टिकुलर, सपोज आपका मैथ्स टेस्ट ही ले लो, तो मैथ्स टेस्ट का जो मार्क्स है वो कितना है, 30 है, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हम लोग के 20 है। तो आपने क्या ऑब्ज़र्व किया, दैट 15 मार्क्स पाने वाले टोटल स्टूडेंट्स 3 है, 17 मार्क्स पाने वाले 2 है, 20 मार्क्स पाने वाले 1 है। तो ये जो 2, 3, 2, 1 ये जो अपियर हो रहे हैं, वो क्या है, वो हमारे फ्रीक्वेंसी है जो शो कर रहे हैं कि 15 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑकर्स। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, 15 है, और ये कितने टाइम ऑकर हो रहा है, 3 टाइम्स ऑकर हो रहा है। सिमिलरली 22 कितने टाइम ऑकर हो रहा है, 4 टाइम्स ऑकर हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ है, क्या हुआ कि इसमें से 4 स्टूडेंट्स है जिसने 22 मार्क्स स्कोर किए हैं। सिमिलरली यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फुल मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच ऑकर्स, हाउ मेनी टाइम्स इज ऑकर्स, उसे को क्या कहेंगे हम, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चीज़ आप याद रखना क्योंकि आपको क्वेश्चंस में अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है। तो अनग्रुप्ड का मतलब क्या होता है, जब आपके पास बहुत लार्ज डाटा ना हो, जैसे कि 20 लिमिटेड है, आप इसको इजीली लिख सकते हो, इसके लिए आपको कोई रेंज लेने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जब हम कोई रेंज नहीं लेते हैं या कोई इंटरवल्स नहीं लेते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि यहाँ पे देखिए मार्क्स है जो 20 स्टूडेंट्स ने स्कोर किए हैं, तो इसे हम सिंपली लिख सकते हैं जैसे कि 15 स्कोर करने वाले 3 स्टूडेंट्स हैं, 17 स्कोर करने वाले 2 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे हमने कोई ग्रुपिंग नहीं की, आपको याद रखना है। जब आप ग्रुपिंग कर देते हो, जब आप एक इंटरवल ले लेते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और जब हम कोई क्लास इंटरवल्स नहीं लेते हैं बा कोई ग्रुप नहीं बनाते हो तो उसको क्या बोलते हैं, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम जनरली कब यूज़ करते हैं, जब हमारा डाटा साइज़ कम हो, जब उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ ना हो, तब हम क्या करते हैं, हम अनग्रुप्ड यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमारा डाटाज बहुत सारे हैं तब हम उसमें क्या करेंगे, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। तो when the data is not large, it can be presented as individual data point. Such frequency is called as ungrouped frequency. तो आप देखो यहाँ पे just 20 स्टूडेंट्स हैं, हम 20 स्टूडेंट्स को क्या कैलकुलेट करना है कि कितने स्टूडेंट्स ने कितने पाए हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, इसमें आप देख सकते हो, आप इजीली समझ सकते हो कि आप एक वैल्यू, सपोज आपने जब 15 लिखा तो उसमें आपको क्या मिला था, 3 स्टूडेंट्स ने 15 पाया। सिमिलरली अगर आप 22 देखो तो वहाँ पे 4 स्टूडेंट्स ने 22 पाया है, 30 मार्क्स पाने वाले 2 स्टूडेंट्स हैं। तो इसके लिए हमें कोई ग्रुपिंग नहीं करना, इसके लिए हमें कोई साइज़ नहीं लेना, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। तो आप याद रखना कि जब आपके पास कोई क्लास इंटरवल नहीं है, कोई ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, ग्रुप्ड टेबल नहीं, कोई ग्रुपिंग नहीं करना है, आपको कोई इंटरवल नहीं लेना है, ये जब आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो एंड लिमिटेड इंफॉर्मेशंस हो तो आप उसे इजीली अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस में लिख सकते हो। नेक्स्ट है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि अगर आपका डेटा जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा है तब आप क्या करोगे, उसे ग्रुपिंग करोगे। तो जब आप उसे ग्रुपिंग करोगे तो आप उसे क्या कहोगे, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे कि आपके पास 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 100 मार्क्स का एक एग्ज़ाम हुआ है, उसमें फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 50 है। तो आप क्या करोगे, एक रेंज बनाओगे, जैसे कि 0 to 10 पाने वाले कितने बच्चे हैं, 10 to 20 पाने वाले कितने बच्चे हैं, 20 to 30 पाने वाले कितने बच्चे हैं, सिमिलरली 90 to 100 पाने वाले कितने बच्चे हैं। तो आप इस तरह का एक ग्रुपिंग कर लेते हो, तो उससे क्या होता है, आपका प्रोसेस ईजी हो जाता है। ठीक है, जब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम है या आपके पास इंफॉर्मेशंस कम है तब आप क्या करोगे, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी यूज़ करोगे। और जब आपके पास इंफॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा है तब आप क्या करोगे, उसे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी यूज़ करोगे। तो यहाँ पे आपको देख रहे हो कि ये जो है एक आपको इंटरवल मिल रहा है, क्लास लेंथ मिल रहा है, क्लास इंटरवल मिल रहा है, और उस इंटरवल में पाने वाले कितने बच्चे हैं वो मिल रहे हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। तो आपको याद रखना है कि जब भी आप कोई एक इंटरवल लेते हो तो वो क्या हो जाता है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी हो जाता है। ठीक है, तो अभी आप 100 स्टूडेंट्स के लिए आप सीरियली 1 2 3 4 तो नहीं लिखोगे ना, तो आप क्या करोगे, एक रेंज बनाओगे, रेंज बना के उस रेंज में पाने वाले बच्चों के डेटास लिख दोगे। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका डेफिनेशंस आप ऐसे भी लिख सकते हो, टू प्रेजेंट अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सो दैट अ रीडर कैन मेक सेंस ऑफ it easily, we make a group like 0 to 10, 10 to 20 and this is called as grouped frequency। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम इसी से रिलेटेड कुछ और टर्म्स आपको बता देते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है क्लास इंटरवल। अभी क्लास इंटरवल क्या होता है, देखिए जैसे कि आपने लिखा 0 to 10, 10 to 20, तो ये जो है ये हो गया क्लास इंटरवल। इसको हम क्या बोलेंगे, क्लास इंटरवल बोलेंगे। मतलब ये हो गया हमारा 0 to 10, इससे हमने एक इंटरवल लिया। सिमिलरली 10 to 20 एक इंटरवल लिया, 20 to 30 एक इंटरवल लिया। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज क्लास। ठीक है,
अभी साइज़ ऑफ दिस क्लास साइज़ क्या होता है? क्लास साइज़ होता है ये जो 0 to 10 है, तो 0 to 10 है मतलब कि यहाँ पे इसका साइज़ कितना है? 10 है। 10 माइनस 0 कर देना है आपको, तो यहाँ पे इसका साइज़ निकल जाएगा। सिमिलरली 20 माइनस 10 करिएगा तो ये भी आपका 10 ही निकलेगा। तो क्लास इंटरवल जो होता है उसका साइज़ आपको क्या रखना है? सेम रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है अपर लिमिट। तो आप देखो ये जो क्लास इंटरवल है, जो बिगर वैल्यू है उसे हम क्या बोलेंगे? अपर लिमिट बोलेंगे, और जो लोअर है, जो स्मॉलर वैल्यू है उसे हम क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। तो यहाँ पे 0 to 10 में हमारा 0 लोअर लिमिट है, 10 अपर लिमिट है। सिमिलरली 10 to 20 में 10 हमारा लोअर लिमिट है, 20 अपर लिमिट है, ठीक है। तो ये हो गया सम टर्म्स विच आर रिलेटेड टू स्टेटिस्टिक्स, और ये सब टर्म्स आपको जानना ज़रूरी है जब भी आप स्टेटिस्टिक्स के प्रॉब्लम्स करो तो, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि मैं जितना भी हो सके आपको सिंपल वे में बेसिक टर्म्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स समझा सकूं। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब के सामने जो बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कराऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।